मुझे तो तेरी बहुत फिक्र हो रही है, न जाने शादी के बाद तू कैसे रहेगी। शादी के बाद कैसे रहूंगी, इसका क्या मतलब? तेरी 4 ननंद हैं और आजकल तो लड़कियां एक ननंद को संभाल नहीं पाती, एक ननंद ही उनका जीना हराम कर देती है, तो फिर तू कैसे अपनी 4 ननंद को संभालेगी? यार दूसरों की ननंद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी होने वाली चारों ननंद बड़ी प्यारी हैं। मैं उनसे 2-3 बार मिल चुकी हूँ, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो फिक्र मत कर, हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। शादी के जोड़े में बैठी उर्मिला अपनी बचपन की सहेली ज्योति से अपने होने वाली नंद को लेकर बात कर रही होती है। थोड़ी देर में बारात आती है और ज्योति उर्मिला को लेकर नीचे आ जाती है। रीति रिवाज के साथ उर्मिला शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उर्मिला की सास अपनी चारों बेटियां और बेटे एक साथ छोटे से एक कमरे वाले घर में रहते थे, इसलिए अब उर्मिला को भी सभी के साथ एक कमरे वाले घर में ही गुजारा करना था। मैं जानती हूँ बहू, इस एक कमरे वाले घर को देखकर तो मन ही मन क्या सोच रही होगी। आज तो तेरी शादी की पहली रात है और आज के दिन ही तुझे हम सबके साथ रहना होगा। तो फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपनी पड़ोसन के घर पर आज रात सो जाऊंगी और तुम चारों भी मेरे साथ चलो। लेकिन क्यों माँ, जब हमारा घर है तो हम पड़ोसियों के घर पर क्यों सोएंगे? इतनी भी बच्ची नहीं है तू जो तुझे हर एक चीज समझानी पड़ेगी। तुझे पता नहीं आज तेरे भैया भाभी की सुहागरात है। माँ, हम किसी और के घर पर नहीं सोएंगे, हम तो यहीं पर ही सोएंगे अपने घर पर। मुझे किसी और के घर पर नींद नहीं आती। पागल हो गई हो दोनों, कैसी बातें कर रही हो? कोई बात नहीं माँ जी, रहने दीजिए। किसी और के घर पर नींद नहीं आएगी तो सारी रात परेशान रहेंगी। अपनी बहू उर्मिला के कहने पर सुनिधि शांत हो जाती है और सोने के लिए अपने पड़ोसन के घर चली जाती है। वहीं उर्मिला जैसे ही सोने के लिए खाट पर बैठती है कि तभी उसकी चारों नंदे। भाभी, आप खाट पर क्यों बैठ गई? सोने के लिए साक्षी, बहुत थकान हो गई है। अगर आपको सोना ही है तो आप यहाँ नीचे जमीन पर सो जाइए, बिस्तर लगाकर। इस खाट पर हम चारों बहनें सोती हैं। हिमांशी उर्मिला का हाथ पकड़कर उसे खाट पर से उठा देती है और चारों नंदे आराम से खाट पर सो जाती हैं। कहने को उर्मिला भी इनकी तरह ही गरीब परिवार से थी, लेकिन इसके बावजूद भी उर्मिला अपने घर पर खाट पर ही सोती थी। जमीन पर सोने की वजह से सारी रात उर्मिला को ठीक से नींद नहीं आ पाती और ऐसे ही अलग सवेरा हो जाता है। अभी तक मैंने अलमारी में कपड़े भी नहीं लगाए हैं, सारे कपड़े यूं ही बैग में रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, सबसे पहले अलमारी में कपड़े लगा लेती हूँ। उर्मिला जैसे ही अलमारी में कपड़े लगाने के लिए जाती है तो उसकी चारों नंदे उसे रोक लेती हैं। ये अलमारी हम चारों बहनों की है, आपकी नहीं जो आप इसमें कपड़े लगाने जा रही हो। मैं तुम चारों की भाभी हूँ और मेरे पास कोई ज्यादा कपड़े नहीं है। अलमारी में जगह भी है, अगर कपड़े बैग में रहेंगे तो रोज रोज मुझे निकालने में दिक्कत होगी। ये अलमारी हमारी है तो इसमें कपड़े भी सिर्फ हम चारों के ही रखेंगे। अगर आपको अलमारी में कपड़े रखने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से बोलकर दहेज में अलमारी मंगवा दीजिए, फिर आराम से अपने कपड़े रखिएगा। इतना कहकर रोमा अपनी अलमारी पर ताला लगा देती है। अपनी चारों नंद का ऐसा बर्ताव देख उर्मिला को बुरा तो लगता है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। एक काम करती हूँ। तबीयत खराब होने की वजह से उर्मिला पोछा नहीं लगा पा रही थी, इसलिए वो पोछा लगाने के लिए अपनी नंदों से कहती है, भाभी हम आपकी ननंद हैं, आप हमारी ननंद नहीं हो। जब आप घर पर हो तो भला हम पोछा क्यों लगाएं? ये तबीयत खराब करने के बहाने किसी और के सामने करना, हमारे सामने नहीं। हिमांशी, ये क्या तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? जब से वो घर में आई है तब से तुम चारों ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया है। सुबह से शाम तक तो बेचारी सारे घर के कामों को ही अकेले करती रहती है और कभी तुमसे कुछ कहती भी नहीं। अगर एक दिन तुम पोंछा लगा लोगी तो क्या हो जाएगा? हमारी सभी सहेलियों की भाभियां उनसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती हैं, बल्कि उनकी दिन रात सेवा करती हैं। इन्हें भी तो हमारी सेवा करनी चाहिए। अपनी नंद और सास में इस तरह बहस होता देख बेचारी उर्मिला किसी से कुछ नहीं कहती और खुद तबीयत खराब में भी पोछा लगाने लगती है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उर्मिला अब अपनी चारों नंद से काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। उर्मिला की चारों नंदे उसे इस कदर परेशान करने लगती हैं, चैन से उसे 2 निवाले रोटी के खाने नहीं देती। आज मैंने तुम चारों की मनपसंद की भिंडी की सब्जी बनाई है। उर्मिला अपनी चारों नंद को खाना परोसकर जैसे ही खुद खाने लगती है कि तभी, भाभी हम चारों ने अभी पहला निवाला खाया है नहीं कि आप चरने लग गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सूट धोकर रख देना, कल मुझे कॉलेज पहनकर जाना है उसको। मैंने भी कहा था कि मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो, वो तो आपने अभी तक किया ही नहीं। रोमा, हिमांशी, बहुत भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। खाना खाकर मैं तुम दोनों के काम कर दूंगी। अगर सुबह से भूखी हो तो थोड़ी देर और भूखी रह जाओगी तो मर नहीं जाओगी। जितना कहा है उतना करो पहले, समझी? भूलो मत, ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। घर में लड़ाई कलेश न हो इसलिए उर्मिला अपनी चारों नंदों की बदतमीजी को सह रही थी। सारा काम खत्म कर जैसे ही उर्मिला खाना खाने के लिए आती है तो देखती है कि उसकी चारों नंद ने जानबूझकर सारा खाना खत्म कर दिया है। क्या सोचा था मैंने कि मेरी 4 नंदे हैं, हम सब मिलकर सहेलियों की तरह रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन मेरी चारों ननद तो मेरी दुश्मन बन बैठी हैं।
उर्मिला अपनी चारों नंदों की वजह से काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी, जिसके चलते उर्मिला का आजकल किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। अपनी चारों नंदों के साथ एक ही कमरे में रहने की वजह से उर्मिला अपने पति आरव के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिता पाती थी। मैं जानता हूँ उर्मिला, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करूं, अब मैं अपनी बहनों और माँ को तो घर से नहीं निकाल सकता ना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कभी ऐसा तो नहीं करने को कहा, बल्कि उन सबका तो मुझसे ज्यादा अपर हक है। मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप कोशिश करके एक और कमरा बनवा लीजिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ उर्मिला, तुम फिक्र मत करो, हमारी ये परेशानी जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। वैसे आज घर पर कोई भी नहीं है, चारों बहनें कॉलेज गई हैं और माँ भी मंदिर गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं। आरव की बात सुन उर्मिला उसे गले लग जाती है कि तभी अचानक कॉलेज से उर्मिला की चारों नंदे घर आ जाती हैं। भाभी क्या है ये सब? जानती हो ना आपके घर में 4 नंद हैं, फिर भी आप ये सब बदतमीजी कर रही हो। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि ये किस टाइप की हैं, जिस दिन हमने देखने के लिए उनके घर गए थे। उर्मिला अब तक अपनी चारों नंद की सारी बदतमीजी को बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन जब उसको नंदों ने उसको कैरेक्टर को लेकर बात की तो अब उर्मिला अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत हो चुका है, बहुत सह ली मैंने तुम चारों की बदतमीजी। जब से घर में कदम रखा है तब से तुम चारों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ठीक से सोने नहीं देते, उठने नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे खाना खाने तक नहीं देते। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और इन सब के बावजूद भी मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने को मिल रहा है। मैं किसी गैर मर्द के साथ नहीं बल्कि अपने पति के साथ थी, समझी तुम चारों। आरव, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो जल्द से एक अलग कमरा बनवा दीजिए। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगी जब हमारे एक अलग कमरा होगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके। उर्मिला सारा सामान पैक करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। अपनी भाभी के मायके जाने के बाद भी उन चारों नंदों को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आरव को पूरा दिन यूं उदास देख सुनिधि को काफी दुख होता है। क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। ये सिर्फ तुम चारों की वजह से हुआ है। तुम चारों की बदतमीजी की वजह से मेरी बहू घर छोड़कर चली गई। पता भी है आस पड़ोस के लोग क्या क्या बातें बनाने लग गए हैं। छोड़ो ना माँ, इन चारों को इनसे क्या, इन्हें तो बस अपनी मनमानी करनी थी जो इन्होंने कर ली। अब भाई का घर बसे या टूटे, इससे इन चारों को क्या मतलब है। अपने भाई की ऐसी बातें सुन चारों नंद को काफी ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही अपनी गलती का एहसास भी होता है। अगले दिन होते ही चारों नंदे अपनी भाभी से माफी मांगने के लिए सीधा उसके मायके जा पहुंचती हैं। तुम चारों तुम यहाँ क्या कर रही हो? ससुराल में परेशान करके मन नहीं भरा जो अब यहाँ मुझे परेशान करने चली आई? भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, दुखी किया, यहाँ तक कि हमारी वजह से आप भैया को छोड़कर वापस अपने घर चली आई। आपके जाने के बाद भैया बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। भाभी वापस आ जाओ। अब हम चारों आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कहो तो हम चारों आप लोगों से अलग अलग रहने लगेंगे, लेकिन आप वापस आ जाओ। तुम चारों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम चारों को माजी और आरव से जुदा करके खुश रह सकूंगी? तुम चारों ने गलती की है, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उर्मिला अपनी चारों नंदों को गले से लगा लेती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। वहीं अब कुछ दिनों में आरव भी थोड़े बहुत पैसे जमा करके एक और एक्स्ट्रा कमरा बनवा लेता है, जिसके बाद अब दोनों पति पत्नी आराम से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। साथ ही भाभी और नंद का रिश्ते में भी कोई कड़वाहट नहीं रहती और अब चारों नंदे अपनी भाभी के हर काम में मदद करती हैं। वेल दोस्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी नंद है जो आपको ऐसे ही परेशान करती हैं? तो आप अपनी नंद का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइए।